नमस्कार जी। कहानियाँ यादों की में आपका स्वागत है। आज आपसे बहुत समय बाद मिलना हुआ। इतने समय तक मैं व्यस्त थी कहानियाँ और कविताओं के लेखन में, और इसके अतिरिक्त मेरी सारी उपलब्धियों को आप इस चैनल के माध्यम से देख पाएंगे, जो कि मैंने वीडियो डाल दिए हैं। और कुछ किताबें जो मैंने लिखी हैं उनका लिंक भी इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बस इस बीच एक दुखद बात यह हुई कि मॉम्स प्रेसो, जिसमें कि मेरे व्यूज़ 60 मिलियन से भी अधिक थे, पर वह हमको अलविदा कह गई। उसमें बहुत सी कहानियाँ और धारावाहिक जिन पर कि बहुत मुझे श्रोताओं का, पाठकों का प्यार मिला और आशीर्वाद मिला, मैं उन्हीं कहानियों को आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ कि आपका आशीर्वाद भी मुझे मिलेगा। मेरी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरी आज की कहानी है जिसका शीर्षक है सच्ची बात। बाबूजी ऑफिस से घर पहुँचे तो हमेशा के जैसे छोटी बहू नीरू उनके लिए पानी का गिलास लेकर आई। बाबूजी ने अपनी गाड़ी में से कुछ फल, मिठाई, चीनी के करवे और भी बहुत सारे पैकेट्स वगैरह लेकर के बाबूजी खड़े हुए थे। वो गाड़ी में से सामान निकाल रहे थे। इतने में ही मालती जी भी वहाँ पर आई। कुछ उन्होंने मालती जी को पकड़ाए और पानी का गिलास लेकर कुछ लिफाफे नीरू को पकड़ाए, और फिर वह नीरू की ओर मुखातिब होकर बोले, बेटा, यह सब सामान तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए मेरे दफ्तर में किसी के हाथ से भिजवाया था। नीरू एकदम हैरान थी। मालती जी सामान लेकर अंदर गई और उन्हें देखने लगी। नीरू भी हैरानी से सामान ले जाती हुई वहाँ पर देख रही थी। रीना भी आ गई थी। वो तीनों जब सामान देख रहे थे तो नीरू कुछ परेशान सी थी। खैर, आपकी जानकारी के लिए मैं उनके परिवार के बारे में बता दूं। बाबूजी के इस परिवार में मालती जी, बाबूजी के 2 बेटे और एक विवाहित बेटी भी थी। घर में बड़ी बहू रीना और उनका बड़ा बेटा सुनील। छोटा बेटा उनका अनिल था और उसकी पत्नी थी नीरू। बाबूजी एक सरकारी दफ्तर में अकाउंट्स ऑफिसर थे और उनके यह दोनों पुत्र अनिल और सुनील प्राइवेट कंपनियों में काम करते थे। उनकी जो बड़ी बहू रीना थी, उसका एक भाई विदेश में रहता था और उसके पापा का अपना बहुत अच्छा व्यवसाय था। कोई भी त्योहार हो, और त्योहार ही क्यों, बिना त्योहार के, बिना वजह भी उनके घर से उपहारों की भरमार लगी रहती थी। कभी मालती जी के लिए कुछ आ रहा है, घर के लिए कुछ आ रहा है, ऐसे हर वक्त कोई ना कोई सामान आता ही रहता था। अनिल ने बीकॉम जयपुर के ही किसी कॉलेज से की थी, इसलिए वह वहाँ ही हॉस्टल में रहता था और वहाँ ही उसकी मुलाकात नीरू से हुई थी और उन दोनों ने शादी के बंधन में बंधने की भी अपनी इच्छा जाहिर की थी। जब अनिल ने यह बात अपने माता पिता को बताई तो बाबूजी को तो उस विवाह से कोई एतराज़ नहीं था, लेकिन मालती जी अपने घर में
एक ऐसी बहू की इच्छा रखती थी जिसका परिवार की रीना के परिवार से भी ज़्यादा संपन्न हो। आखिर उन्होंने अपनी बेटी को भी तो दहेज में बहुत कुछ दिया था। बस यही कारण था कि मालती जी को नीरू पसंद नहीं थी। लेकिन बाबूजी के सामने किसी की भी नहीं चली और नीरू विवाह होकर घर की बहू बनकर घर में आ गई। नीरू के घर में उसके पिता की तो मृत्यु हो चुकी थी। भाइयों ने अपनी बहन को पढ़ा लिखा दिया। इतने में ही उनके कर्तव्यों की इतिश्री हो गई थी। नीरू की माँ भी उनके पिताजी की मृत्यु के पश्चात बहुत सी बीमारियों से ग्रस्त थी। वो तो खुद ही पूर्णतया भाइयों पर निर्भर थी। इसलिए उसकी शादी पर वह चाहकर भी कोई विशेष सामान नहीं दे सकी। बस विवाह हो गया। वह इसी में ही बहुत खुश थी। अब त्योहार बीतते जा रहे थे। अभी कुछ दिनों के बाद में करवा चौथ थी। रीना के घर से करवा चौथ के उपलक्ष्य में अभी 2 दिन पहले ही बहुत सारा सामान आया था। तब से ही मालती जी यूं ही बड़बड़ा रही थी कि क्या छोटी बहू के घर से शुगन का सामान भी नहीं आएगा। ये तो कोई अच्छा लक्षण तो नहीं है घर के लिए। बाबूजी देख रहे थे कि रीना के घर से सामान आने के बाद से ही नीरू बेहद चुप और सहमी सी ही थी। और आज जब बाबूजी ने करवा चौथ का सारा सामान मालती जी को दिया तो मालती जी तो चुप हो गई, लेकिन नीरू बाबूजी की ओर तब से प्रश्नवाचक दृष्टि से ही देख रही थी। वैसे ऐसा पहली बार नहीं हुआ था, क्योंकि जयपुर से नीरू के भाई वगैरह तो नहीं आते थे, लेकिन कोई रिश्तेदार, कोई नाते का भाई, कोई भी जब भी कभी दिल्ली आते थे तो उसकी मम्मी जयपुर से दिल्ली आने वाले किसी भी रिश्तेदार, किसी भी जान पहचान वाले के हाथ से कभी मिठाई, कभी फल, कभी साड़ी नीरू के लिए भिजवाती ही रहती थी। क्योंकि बाबूजी का दफ्तर तो रेलवे स्टेशन के पास ही था, इसलिए जो भी कोई आता था वह बाबूजी के दफ्तर में ही नीरू के लिए सामान देकर चला जाता था। ऐसा ही आज भी हुआ। अब घर में मालती जी और रीना दोनों ही नीरू के घर से आई हुई साड़ी और कपड़े देखने में व्यस्त थे। नीरू चाय बनाने के लिए रसोई में चली गई और उसका ध्यान कहीं और ही था। उसने देखा बाबूजी भी सारा सामान रखवाकर, पानी पीकर अपने कमरे में कपड़े वगैरह बदलने के लिए चले गए। नीरू ने वहाँ जब बाबूजी को अकेले खड़े हुए देखा तो उसने बाबूजी से कहा, बाबूजी मेरी आज ही माँ से बात हुई है और वो भी बहुत दुखी थी और कह रही थी कि मैं तुमको कुछ भी भेजने में असमर्थ हूँ। कोई भी भाई आना ही नहीं चाह रहा। अब सच सच बताओ, क्या ये सच्ची बात है कि ये सामान मेरी माँ ने ही भिजवाया है? आप हमेशा खुद ही मेरे लिए सामान लेकर आते हो ना, और सबको झूठ बोलते हो ना कि मेरी माँ ने भिजवाया है। बाबूजी ने मुस्कुराते हुए उसके सर पर हाथ रखा और बोला, तुम अब हमारी बेटी हो। हाँ, ये सामान तुम्हारी मम्मी ने नहीं भिजवाया, लेकिन इतना तो निश्चित है कि तुम्हारी मम्मी भी तुम्हारे लिए यही सामान भिजवाने की इच्छा कर रही होंगी। तो पिता होने के नाते ये सब तो बनता ही है ना। जाओ वहाँ जाकर अपना सामान संभलवाओ। उस सामान में एक सोने की चेन भी है। और हाँ, इस बात का ध्यान रखो कि तुम मेरी बेटी हो। आंखों में आंसू लिए नीरू खुद ही वहाँ से चली गई और अपने मायके से आया हुआ
सारा सामान देख रही थी। उसे लगा वास्तव में उसके बाबूजी होते तो यही सामान आता। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अपनी और कहानियाँ भी ऐसे ही मॉम्स प्रेसो में जिन जिन के लिए भी मुझे बेस्ट ब्लॉग का सर्टिफिकेट मिला है, मैं उन सारे ब्लॉग्स को आपके सामने प्रस्तुत करूँगी।